बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी वीटा वाइट कैप्सूल के ऊपर कि उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो यूज़ करने का तरीका आप लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने आप लोगों को सिंपली बताया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के सवाल मेरे पास आए कि क्या वीटा वाइट कैप्सूल के इस्तेमाल से नुकसानात होते हैं या नहीं। सो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो डिटेल से समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल से जानना तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वीटा वाइट एक सप्लीमेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्लीमेंट यानी कि एक मसनूई चीज़ जब भी आप कोई अपने जिस्म के अंदर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस मसनूई चीज़ के कोई ना कोई नुकसानात होते हैं। अब वो गोरा करने के लिए सप्लीमेंट्स हों, या आपका सर दर्द दूर करने के लिए, या आपका बुखार, या फिर आपको फ्लू हो उसके लिए सप्लीमेंट्स तो फिर सप्लीमेंट्स होती हैं। आप लोगों का दर्द भी दूर हो जाता है, आपको कलर आपका फेयर भी हो जाता है, लेकिन वहीं पे आपके नुकसानात भी होते हैं। जैसा कि डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो किसी भी जो है वो दर्द से मुतालिक हो या किसी भी वो कॉजेज़ से मुतालिक हो, किसी भी बीमारी से मुतालिक हो, वो सप्लीमेंट्स आपको नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो जो है साइड इफ़ेक्ट्स के सूरत में आपको मिलते हैं, कोई ना कोई उससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होता है। तो इसी तरह से वीटा वाइट कैप्सूल्स भी भले वो आपके स्किन को वाइटन करती है, आपके स्किन को फेयर बनाती है और ग्लोइंग बनाती है, बट आपके स्किन के लिए वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे कलर फेयर करने के लिए तो फिर मैंने आपको जैसा बताया कि वो एक मसनूई चीज़ है, तो मसनूई चीज़ आप अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे तो आपको उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा किन लोगों के होते हैं। जैसा कि मैं अब आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोगों को फ़ीवर होता है, लेकिन फ़ीवर के 4-5 ऐसी कॉमन जो हैं वो सप्लीमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं। जैसे कि पेनाडोल मौजूद है, फेब्रोल मौजूद है, और 2-3 ऐसी और भी मेडिसिन मौजूद हैं जो फ़ीवर में ली जाती हैं। बहुत सारे लोगों को पेनाडोल से ही जो है फ़ीवर ठीक हो जाता है, बहुत सारे लोगों को दूसरी सप्लीमेंट से ठीक होता है, और काफ़ी सारे लोगों को तो एंटीबायोटिक्स से ठीक होता है। तो ये होता है आपके बॉडी के अंदर चेंजेस, यानी कि हर इंसान को हर एक चीज़ जो है वो हज़म नहीं होती या आपको सूट नहीं करती। तो इसी तरह से जो बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं वो भी आप लोगों की हर स्किन टाइप्स के ऊपर सूट नहीं करती, क्योंकि हर बॉडी का एक अलग निज़ाम होता है। तो उसी हिसाब से सप्लीमेंट्स, अगर आपके ऊपर स्किन वाइटनिंग सप्लीमेंट्स असर नहीं कर रही हैं तो आप उसे ना इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उसे खाते रहेंगे तो आपको जो है वो इससे नुकसान हो सकता है। अब काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आपने कितनी इस्तेमाल करनी है और कि हम उसके बाद रोक दें, कलर फेयर कब तक हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि उसके अंदर 30 मेडिसिन होती हैं और आपको दिन में 2 बार जो है वो लेनी होती है। तो एक बॉक्स जो है वो 1500 रुपीज़ के अराउंड आता है, और ये भी एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। तो ये सप्लीमेंट्स आपको जब तक लेनी होती हैं जब तक कि आपको अपनी बॉडी के अंदर कलर जो है वो फेयर महसूस ना हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, अगर आपको 1 से 2 शेड भी मिल जाए तो आपकी स्किन आपको थोड़ी सी भी लाइटन महसूस हो तो आपने रोक देना है, क्योंकि ये आपके स्किन को बिल्कुल गोरा नहीं करेगी। क्योंकि जैसा आपको नेचुरली कुदरत ने पैदा किया है ये बिल्कुल वैसे ही आपके बस कलर को थोड़ा सा 1 से 2 शेड जो है वो चेंज करेगी। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, सन टैन हो जाता है, डस्ट मिट्टी पॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, क्रीम्स की वजह से, या कोई भी ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिसके अंदर ज़्यादा केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, तो बिल्कुल उसी की वजह से जो है वो आपको असर दिखाती है, आपकी स्किन को लाइटन बना देती है, फेयर कर देती है। लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी स्किन डार्क है तो फ़ौरन से जो है वो आपको गोरा कर देगी, वाइट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो कलर फेयर करना चाहते हैं, अपनी स्किन को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी मैंने जो है वो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन के हवाले से, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी मैं आपको जो है वो उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी
चेक कर सकते हैं। उसको स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो पूरी वाइटनिंग के लिए ही आपको लगाए जाते हैं, तो आपकी वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। बट ये जो वीटा वाइट कैप्सूल हैं ये आपको 1 से 2 शेड जो है वो प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को फेयर बनाता है। तो यहाँ बात हो रही थी इसके नुकसानात की, तो मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि सप्लीमेंट्स अगर आप अपने जो है बॉडी में लेते हैं तो इसके नुकसानात भी होते हैं। जैसा कि आप कोई चीज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आप सप्लीमेंट्स के बदले में आप अपनी बॉडी के अंदर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको फेयरनेस मिल रही है। फेयरनेस मिल रही है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। जैसा कि आप किसी से कुछ लेते हैं तो आपको देना भी पड़ता है। इसी तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा आपने जो है इसको सप्लीमेंट्स को नहीं लेना। जैसे आपका कलर फेयर हो आप जो है उसको रोक सकते हैं, क्योंकि आपने इसे रोकना है, ज़्यादा सप्लीमेंट्स नहीं लेनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। 50 लाइक्स आपने ज़रूर वीडियो पे देने हैं। वीडियो को शेयर करना है। अगर आपका कोई और सवाल हो मुझसे तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले जो है वो आप ही के सवाल के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।